हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणियां यानी एपी। हम अक्सर देखते हैं कि संख्याओं की दुनिया में या कई जगह आप एक प्रतिरूप देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं कि कोई चीज अगर हमें उसके आधा चीज पता होता है तो हम आसानी से उन आधी चीजों को देखकर हम आगे का क्रम का पता हम आसानी से लगा लेते हैं। आपके समक्ष बोर्ड में कुछ उदाहरण में दे रहा हूं। देखिए, यहाँ एक है 1, 2, 3, 4 और उस तरह डॉट डॉट डॉट, यानी इस तरह ये आगे बढ़ रहा है। फिर है 2, 4, 6, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 10, 15, 20। क्या ये सारे अंक का जो सीरीज हमने यहाँ पे बोर्ड में मैं लिखा हूँ, क्या ये कोई प्रतिरूप यानी पैटर्न को फॉलो कर रहा है? चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब 1 से 2 आया तो ये +1 आया, फिर जब 2 से 3 आया तो फिर +1 आया, 3 से 4 आया तो +1 आया। यानी कि इन सभी संख्याओं के मध्य एक समान अंतर है, कॉमन अंतर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर, यानी CD। सार्व माने कॉमन और अंतर माने D, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग D के द्वारा सूचित करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन सभी के बीच में 1 जमा 1 का डिफरेंस आ रहा है। यानी अगर हम चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 1, तो हम पता है कि हमें 4 + 1 5 + 1 6, इस तरह से क्रम जारी रहेगी। अगर हम इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल पे ध्यान दें, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल पे ध्यान दें तो हम देखते हैं कि 2 और 4 के बीच में जमा 2 है, +2, फिर 4 + 2 6, 6 + 2 8। यानी यहाँ जो संख्याओं के मध्य का जो अंतर है वो कॉमन अंतर कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि इस सीरीज में, इस श्रेणी में जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस D है, वो कितना है? 2 है, और ये 2 ही क्रम में चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये एपी है, यानी समांतर श्रेणी, यानी कि एक प्रतिरूप फॉलो कर रहा है। हमें पता है कि ये 8 के बाद 10 10 10 होगा। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग, जो एक प्रतिरूप को फॉलो करता है, प्रतिरूप का अनुसरण करता है, हम उन्हें समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें 2 टर्म है आपके समक्ष, एक A और एक D। A मतलब होता है प्रथम पद। पद का अर्थ होता है आपको यहाँ जितने भी अंक दिख रहे हैं, जितने भी संख्याएं होंगी, जितने अंक होंगे, वो सभी एक एक पद कहलाएगा। हो सकता है ये इस तरह से 1 2 3 4 ये जाके आखिरी में 10 में खत्म हो जाए, तो हम अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कहेंगे कि इसमें कुल 10 पद हैं। तो पद मतलब ये जितने पद, यहाँ पे जितनी संख्याएं होंगी एक सीरीज में, एक श्रेणी में। तो यहाँ पर प्रथम पद का मतलब पहला अंक क्या है? तो ये 1 है, तो यहाँ पर A हो गया 1। और इन सार्वंतर का मतलब प्रत्येक संख्याओं के मध्य जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें कि हर एक संख्या के मध्य का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये उसका सार्वंतर हो गया, यानी कि D हो गया। और सार्वंतर CD यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो पहला संख्या के आधार पर अगर हम देखें, पहला सीरीज पर अगर ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? A जो है वो आ गया 1 और D कितना आ गया? यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, इसलिए 1। इसी तरह जब दूसरा को करें तो कैसे किए हम लोग? पहला पद क्या है? 2, तो यहाँ हो गया पहला पद 2, और D यानी कॉमन डिफरेंस जो सभी के बीच में अंतर है, वो हो गया 2। तो क्या अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो शेष 2 उदाहरण हमारे समक्ष बोर्ड में है, ये क्या ये भी समांतर श्रेणियां हैं? तो हम देखना पड़ेगा। तो अगर हम जांचते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? -1 का, क्योंकि घट रहा है। 8 से 7 ये भी -1 का अंतर है, यहाँ से भी -1 का अंतर है। इसका मतलब है कि यहाँ भी प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर है, यानी सार्व अंतर है -1। तो हम कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल ये भी एपी है। और यहाँ A कितना हो गया? 9 और D हो गया -1। अब हम चौथा एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो अगेन हम देखते हैं कि 5, 10, 15, 20, अगर हम ध्यान से देखें तो 10 से 5 5 + 5
इधर में भी +5, फिर +5 यानी 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पद हैं उन प्रत्येक पदों के मध्य का जो अंतर है वो 5 है, यानी कि सार्वंतर 5। और पहला संख्या क्या है? 5। तो पहला पद 5 यानी प्रथम पद 5 और डी भी हो गया 5। अगर सार्वंतर समान आएगा तभी हम कहेंगे यह एपी है। तो हम लोग कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अब देखिए हमने यहाँ लिखा 2, 5, 9, 12, 16 और फिर एक लिखा 3, 3, डॉट डॉट डॉट। क्या ये दो एपी यानी समांतर श्रेणी हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो अगेन हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक पदों के बीच में कितने अंतर हैं। तो हम देखते हैं कि 2 और 5 के बीच 5 से 2 गया 3, ये +3 का अंतर, 2 + 3 5 होता है। और 5 और 9 के बीच 4 होता है, इसके बीच भी 3 होता है, इसके बीच 4 होता है। तो हम क्या देखते हैं कि इनकी प्रत्येक पदों के मध्य का अंतर एक समान नहीं है, कभी 3 है तो कभी 4 है, कभी 3 है कभी 4 है। एपी तभी हो सकता है जब दिए गए समांतर, एपी तभी कहेंगे कोई श्रेणी सीरीज का प्रतिरूप जो दिया गया है उसका प्रत्येक पदों के मध्य का अंतर एक समान होना चाहिए, तभी वो सार्वंतर कहलाएगा। तो इसलिए यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। दूसरा देखते हैं, आप कहेंगे तो सेम है, चलिए देखते हैं। 3 और 3 के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, 0 है। इसके बीच में भी कितना डिफरेंस है? 0 है, यानी कि 0। इनके बीच में कितना का अंतर आ रहा है? 0 का अंतर आ रहा है। तो क्या एपी होगा? जी हाँ होगा, क्योंकि सभी के बीच 0 का अंतर है। और हमने क्या कहा कि कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर वो होगा जो सब पदों के मध्य का अंतर समान होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सार्वंतर यानी सार्वंतर जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से। वो 0 से छोटा भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। डी इज ग्रेटर देन 0 यानी डी 0 से बड़ा हो सकता है, यानी पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। और डी 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जैसे कि हमने इस उदाहरण में हमने देखा। तो इस तरह से हमने सार्वंतर के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब एक समस्या लेते हैं। अगर आपके सामने एक प्रश्न हो कि एक एपी दिया गया है 3, 7, 11, डॉट 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 के लिए प्रथम पद यानी जिसे हम क्या कहेंगे ए और सार्वंतर जिसे हम क्या कहेंगे डी ज्ञात करें, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ एपी क्या दिया है 3, 7, 11 डॉट डॉट में प्रथम पद और क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद यानी ए, तो पता है जो पहला पद होगा वही एक प्रथम पद होता है, तो 3 हो गया। तो आसान है, सरल है इसको समझना। सार्वंतर क्या करेंगे? सार्वंतर में हम देखेंगे कि दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे, जो दूसरा पद है उसको पहला पद से घटाएंगे 7 - 3, और फिर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पद को भी हम दूसरा से घटाएंगे, यानी कि 11 - 7। अगर 7 - 3 भी 4 आ रहा है और 11 - 7 भी 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एपी है। तो समान आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चूंकि कह चुका है कि एपी है, इसीलिए इनके बीच में अंतर तो समान ही रहेगा। तो अगर हम ये पार्ट को ना भी करें, केवल हम इसको इससे भी घटा के 4 लिखें तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ एपी जांच नहीं रहे हैं, हमें प्रश्न में ही कहा गया है कि एपी दिया है, इसलिए हम दूसरे पद को पहला पद से बस घटा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा 4 आ गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, यानी कि प्रथम पद 3 और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस हो गया 4। और एक उदाहरण हम लोग लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसा कि प्रश्न है कि एपी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट 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 एक सीरीज दिया है और इसका प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न का हल किया था, कुछ उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ एपी हमें बोल रहा है कि एपी है,
तो हम बात बता रहे, जब हमने कहा दिया कि एपी है तो हमें एपी जांचने की आवश्यकता नहीं है कि एपी है या नहीं, हमें बताया गया है कि एपी है। तो हम क्या करेंगे कि इस एपी में प्रथम पद बहुत सरल, जो पहला पद होगा वो प्रथम पद यानी 1/3 हो गया। और सारवंतर, तो मैंने क्या कहा था, सारवंतर जो होता है वो इन सभी पदों के आपस में अंतर, जैसे दूसरा पद का पहला पद का, तीसरा पद दूसरे पद से और चौथा पद तीसरे पद से, इस तरह से इसका अंतर समान होता है। चूंकि ये एपी है तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद से हम पहले पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 5/3 माइनस 1/3। तो 3 का एलसीएम क्या होता है 3, नीचे पद समान होने से ऊपर में ऐसे ही माइनस हो जाता है, 5 - 1। 5 - 1 कितना आ गया, 4/3। तो इसका प्रथम पद निकला 1/3 और सारवंतर निकला 4/3। आशा है कि आप लोग प्रथम पद और सारवंतर निकालने सीख गए होंगे। आपके जैक बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के अवश्य पूछे जाते हैं, इसीलिए इन्हें आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।